नमस्ते दोस्तों, एमएस रोलर ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और हैप्पी होंगे। तो चल रही है नवरात्रि और आज है नवरात्रि का मतलब 5वां दिन और आज के दिन माता स्कंद के रूप में हम माता रानी को पूजते हैं। तो 5वीं नवरात्रि की आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और इसी तरह के डेली ब्लॉग, लाइव ब्लॉग मैं अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोग इस तरह की ब्लॉग और वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ एमएस ओनली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मॉर्निंग का टाइम है और नहा ली हूँ, नहाकर पूजा हो गई है और आ गई किचन में क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं। तो खाने मतलब डबल-डबल खाना बनता है मतलब घर में वैसा जो मम्मी का और भाई का खाना अलग बनता है और अपना मैं खाना अलग बनाती हूँ। वैसे तो शाम को ही खाना बनाती हूँ, एक ही टाइम खाना खा लेती हूँ और सुबह को सिर्फ़ चाय और फलाहार ही ले लेती हूँ। तो बस अपने लिए चाय बना ली थी और बाकी मम्मी के लिए बनाए थे कोफ्ते की सब्ज़ी और रोटी और सब्ज़ी। तो आप सभी को सुबह के गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी और जय माता दी। बस जी, भी सर्दी मतलब मम्मी आराम कर रही थी और मैंने मतलब चाय ले ली थी और फलाहार ले लिया था। और बस उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा-सा रेस्ट किया क्योंकि गर्मी काफ़ी अच्छे होने लगी है। और उसके बाद बस फिर मैं आप लोगों से मिल रही डायरेक्ट शाम को, ये हो रहा शाम का टाइम और टाइम हो रहा है 5 साढ़े 5 बजे का। और बस मैं लगा रही थी झाड़ू और झाड़ू लगाने के बाद बनाऊँगी चाय और चाय पीकर जाऊँगी म मार्केट। मतलब आज है फ्राइडे तो जाऊँगी मार्केट तो मतलब सब्ज़ी-वब्ज़ी लेने जाना है। और हमारे पास में ही मार्केट लगती है फ्राइडे मार्केट, तो उसी से सब्ज़ी लेने जाऊँगी। तो पहले चलिए झाड़ू लगा लेते हैं और फिर बनाते हैं अपने लिए बढ़िया-सी चाय। और बस उसके बाद फिर मैंने बना ली थी अपनी चाय और आइए आप लोग भी शाम की चाय पी लीजिए और मम्मी कर ली थी रेस्ट। और फिर चाय पीकर फिर मैं फ़ौरन चली गई थी मार्केट सब्ज़ी लेने और मार्केट से आने के बाद फिर मैं नहाई और नहाकर की पूजा। क्योंकि गर्मी होने लगी है तो अब शाम को नहाना अच्छा लगने लगता है और वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं तो नहाना शाम को भी नहाना बनता ही है। तो बस नहा ली थी और नहाकर कर ली थी पूजा और उससे पहले बना कर रख दिया था खाना क्योंकि मार्केट से आते-आते क्योंकि मार्केट से आने में मुझे काफ़ी लेट हो गया था। तो पहले सबसे पहले मैंने खाना बनाया फिर नहाकर किया पूजा। अब मतलब खोल लेते हैं अपना उपवास। तो आइए आप लोग भी भोग स्वीकार कर लीजिए। और आप लोग के नवरात्रि कैसे बीत रहे हैं तो ये कमेंट मुझे ज़रूर करके बताइएगा। और खाने में बनाया था पूड़ी मतलब कोटू के आटे की पूड़ी और आलू की सब्ज़ी और सिंपल सा बस भोग बनाया था क्योंकि देर हो गई थी तो मैं जल्दी-जल्दी मतलब खाना बनाया था और आप लोग के साथ सॉरी भोग की थाली भी शेयर नहीं कर पाई और वीडियो भी शूट नहीं कर पाई। बस उसके बाद फिर मैंने मतलब अपना उपवास खोल लिया था। और नाइट रूटीन फ़ॉलो करके उसके बाद हम चले गए थे सोने। तो गुड नाइट दोस्तों और अब मिल रही हूँ आप लोग को मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और सबसे पहले मतलब घर की साफ-सफाई करके कर रही हूँ योगा, जो मैं रूटीन से ही करती हूँ। योगा के अनगिनत बेनिफिट हैं जो शब्दों में नहीं कह सकते। और योगा हर किसी को करना चाहिए, योगा या एक्सरसाइज़ ज़रूर थोड़ी बहुत करनी चाहिए और लेडीज़ों को तो ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि लेडीज़ ही इन सब चीज़ों को बहुत स्किप करती हैं। तो चलिए पहले योगा कर लेते हैं। योगा में मैं करती हूँ कपालभाति, ओम-विलोम, चक्की आसन और बटरफ्लाई आसन। और मम्मी नहा ली थी, मम्मी मतलब नहा धो के मेरा योगा मतलब योगा हो गया था। योगा करने के बाद फिर मैंने मम्मी के लिए फ्रूट काट के दिए और साथ ही साथ हम मम्मी और बेटी दोनों बात भी कर रहे थे क्योंकि मेरी मम्मी बीमार रहती है ना तो थोड़ा बहुत मतलब उदास टाइप से रहती है। तो बस उनकी अपनी बातों से थोड़ा-सा ना उनका मन बहला रही थी और थोड़ा-सा उनको मोटिवेट कर रही थी जिससे उनका माइंड थोड़ा-सा डाइवर्ट हो जाए। और बस उसके बाद फिर मैं मतलब फ्रूट कट करके मम्मी को दे के फिर मैं चली गई थी काटती जा रही थी और मम्मी को थोड़ा-सा उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा-सा उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी कि वो बीमार रहती हैं तो बहुत ज़्यादा उदास रहती है, डिस्टर्ब रहती है। तो बस उसके बाद मतलब फ्रूट कट करने के बाद मैं चली गई थी नहाने और नहाकर फिर डायरेक्ट आ गई थी पूजा करने क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, दोनों टाइम पूजा होती है और थोड़ा-सा नवरात्रों में पूजा में ज़्यादा टाइम लगता है। तो आइए आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए और उनका आशीर्वाद ले लीजिए। बस पूजा करके आ गई थी मैं डायरेक्ट किचन में और मतलब नाश्ता बनाने के लिए और मम्मी के लिए खाना-वाना बनाने के लिए। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह की सुप्रभात, राम राम जी, जय माता दी। और सबसे पहले बनाऊँगी चाय अपने लिए और चाय बनाने के बाद बनाऊँगी मम्मी के लिए खाना, तो साथ ही साथ मैंने चाय भी बनने रख दी है।
और उधर दूसरे चूल्हे पे मैं छौंक दूँगी सब्ज़ी, और सब्ज़ी में बना रही हूँ मम्मी के लिए तुरई, क्योंकि मार्केट गई थी तो मम्मी के लिए तुरई लेके आई थी। मम्मी इस टाइप की सब्ज़ियाँ खाती हैं, घिया, तुरई, और मतलब ठीक भी रहती है उनकी हेल्थ के लिए। तो उधर मैंने मतलब सिंपल सी तुरई छौंक दी थी, क्योंकि ये लहसुन प्याज़ का यूज़ नहीं हो रहा नवरात्रों, तो बस कढ़ाई में ऑयल डाल के और जीरा डाल के, और मम्मी वैसे भी उनके लिए बिना मिर्च मसाले का खाना बनता है, तो बस जीरा डाल के और तुरई डाल के हल्दी, धनिया और नमक डाल के सब्ज़ी छौंक दी थी। और इधर मैंने गौ माता की रोटी भी बना ली थी, क्योंकि मैं सबसे पहले आप लोग को, शायद अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो, तो मैं मतलब मेरे यहाँ ससुराल में पितृ देवता का और गौ माता का खाना रोज का निकाला जाता है। तो मम्मी के यहाँ आई है तो पितृ देवता तो नहीं, लेकिन गौ माता का खाना रोज निकाल रही हूँ। तो गौ माता की रोटी बना ली थी, उधर सब्जी छोंक रही थी, तुरई की सब्जी लेके आई थी, तो सब्जी तुरई छोंक दी, तो बस ये वैसे भी तुरई बहुत जल्दी बन जाती है, स्टीम में बन जाती है। जब तक इधर मेरी चाय बननी थी, इधर मैंने तुरई की सब्जी छोंक दी थी, और बस चाय पीने के बाद बस मैं लग गई थी अपने बाकी के कामों में, क्योंकि सब्जी बन गई थी, फिर रोटी बनाकर मम्मी को देनी थी, और उसके बाद फिर मुझे कहीं किसी काम से जाना था भाई के साथ, तो बस इधर सब्जी से छौंक दी थी सिंपल से मसाले डाल के, क्योंकि इतने बस मसाले डलते हैं, धनिया, हल्दी और नमक, मम्मी की सब्जी। और इधर लगा ली थी मैंने अपनी मतलब नाश्ते की थाली, तो आप लोग के साथ सुबह के फलाहार की थाली शेयर कर रही हूँ। तो आज फलाहार की थाली में है बहुत सारे फ्रूट्स, इसमें चीकू, बनाना और ऑरेंज, और साथ में रखी है चौलाई की जो कतली मार्केट में मिलती है वो, और व्रत वाले चिप्स और चाय। तो आज की फलाहार की मतलब भोग की जो सुबह की जो हम लोग खाते हैं, उसमें थाली में है फ्रूट्स, चाय और चौलाई की कतली और चिप्स। और मतलब कुछ लोग सुबह को पकौड़ी, आलू-उलू भी खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। इस बार तो बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ। इस टाइप से मतलब सुबह को इस टाइप का फलाहार खा रही हूँ और शाम को खाना खा रही हूँ, कोटू के आटे की पूड़ी या पकौड़ी इस टाइप से। तो आइए आप लोग भी फलाहार का भोग लगा लीजिए। तो मैं अपनी थाली लगा कर लेके आ गई हूँ चाय के साथ, और सबने नाश्ता कर लिया है। तो बस सब टीवी देख रहे थे, तो मैं भी यहीं आ गई हूँ, और बस माता रानी को प्रणाम करके उनको भोग अर्पित करके फिर मैंने अपना फलाहार मतलब फिनिश किया, और उसके बाद फ़ौरन चली गई थी किचन में, क्योंकि तो सब्जी बन रही थी, और सब्जी बनाकर फिर रोटी बनानी थी। मुझे जाना था कहीं किसी काम से, तो बस जल्दी से अपना फलाहार मतलब फिनिश करके आ गई थी किचन में, और इधर सेक ली थी रोटी सब्जी बस बन मम्मी रही के थी, लिए, और इधर मैंने सेक ली थी रोटी। तो जल्दी से खाना लगाकर मतलब तुरई की सब्जी और रोटी लगाकर मम्मी को खाना देकर मैं चली गई थी किसी काम से। चलिए मम्मी को जल्दी से खाना दे देते हैं, और फिर लौट के आके आप लोगों से मिलते हैं। भाई जो है स्वागत वही है, उसको थोड़ी तो होगी ना। और बस खाना थाली में लगा के थोड़ा-सा किचन को ऑर्गनाइज़ करके चली गई थी मैं किसी काम से, और फिर लौट के आप लोगों से मिल रही हूँ। और मुझे मतलब मिर्चें थोड़ी-सी, जो मैं कल मार्केट गई थी तो थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मिर्चें लेके आ गई थी, तो उसमें से ना थोड़ी-सी मिर्चें लाल हो रही थी। मतलब मार्केट में सही मिल गई थी, क्योंकि कम नवरात्रों की वज़ह से मार्केट में काफ़ी सब्जियाँ महँगी हो रही है, जैसे आलू, मिर्च, टमाटर, घिया, बहुत सारे। और मिर्च की तो, हरी मिर्च की तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग काली मिर्च भी खाते हैं नवरात्रि पर, मैं हरी मिर्च ही खाती हूँ। तो हरी मिर्च काफ़ी अच्छी मिल गई थी मुझे, तो मैं इकट्ठी हरी मिर्च ले आई थी। तो उनमें से थोड़ी-सी हरी मिर्च मतलब लाल टाइप हो रही थी, और बाकी मिर्चें सही थी। तो मैंने लाल मिर्चें अलग करके उस जो हरी मिर्चें थी उनको अलग पानी में डाल दिया था, और धनिया भी लेके आई थी, उसको भी डाल दिया। और जो मिर्चें थी उनको मैंने मतलब इसमें चॉपर में चलाकर और एक डिब्बे में स्टोर करके रख ली। तो अब जब तक नवरात्रि चलेंगे तो हरी मिर्चें खाई जाएँगी, तो मतलब बार-बार काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये लाल मिर्चें हो रही थी, तो अगर ज़्यादा इनको रखा जाता तो ये और लाल हो जाती। ये देखिए मैंने इनको स्टोर करके रख लिया, और इसी के साथ आ गए अब हम लोग वीडियो के एंड पर। तो वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो एमएस सोलर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, हैप्पी रहिएगा। मिलते हैं अगले फ्रेश ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।